हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 37वें श्लोक को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना करी थी भगवान से कि भगवान आप ऐसी कृपा कीजिए कि जब मैं सृष्टि करूं तो मुझ में यह मद या मोह नहीं उत्पन्न हो जाए कि मैं स्वतंत्र सृष्टि करता हूं, क्योंकि आपकी शक्ति से कार्य मैं बहुत अद्भुत करूंगा और यह संभावना हो सकती है कि मैं इस मद से रहित हो जाऊं, युक्त हो जाऊं, अहंकार से युक्त हो जाऊं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस मत में मेरा जो मैंने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत कहा है, इसमें सम्यक रूप से आप आतिष्ठ बैठ जाइए, अर्थात विचार कीजिए, स्मरण रखें समाधि के, परम समाधि के द्वारा। तो आप जितनी भी सृष्टियां करेंगे आगे, उसमें आप कभी भी मोहित नहीं होंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। माम अनुस्मर युद्ध चा, गीता में बताया अर्जुन को कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो, और यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को वही बात कि आप मेरा स्मरण करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत में। तो उसको आप विचार करें, उसको स्मरण रखें, और इस प्रकार से आप मोहित नहीं होंगे। यानी कि ये स्मरण रखें कि वास्तविक कर्ता भगवान श्री कृष्ण है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। अगर ऐसा स्मरण रखेंगे तो अहंकार नहीं होगा। ये बात है श्लोक की, मेरे पीछे बोलिए। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, एतन्मतं समाधिष्ठ परमेण समाधिना, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्, भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मा, भगवान कह रहे हैं तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। किस निर्णय का पालन करो? जो भगवान ने 4 श्लोकों में कहा और अंतिम श्लोक में विशेष कर से कहा, एतावदेवं जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। बेसिकली भगवान ने कहा व्यक्ति को जो वास्तविक रूप से तत्व की जिज्ञासा रखता है, उसे भगवान की भक्ति में रत रहना चाहिए, तब उसको अहंकार प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हें ना तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। अन्वय देखिए, हे ब्रह्मन अर्थात ब्रह्मा जी, परमेणा समाधिना, तृतीय विभक्ति है, परम समाधि के द्वारा, ये अर्थ है उसका, चित्त की परम एकाग्रता के साथ। बेहतर होगा कि आप नहीं ज्वाइन कीजिए एज अ को होस्ट। ओके। एतन मतम, मेरे इस मत का समातिष्ठ अनुष्ठान करो। खाली मेरे मत को सोचो ही मत, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे मत को सोचो, उसमें स्थित होकर कार्य करो कि कृष्ण ही करता है। ये बात है। ऐसा करने से कल्प विकल्पेशु, कल्प और कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि करके भी, अर्थात कल्प विकल्पेशु, जो विभिन्न प्रकार के कल्प होंगे जिसपे तुम सृष्टियां करोगे, उनमें सप्तमी व्यक्ति भगवान कर्षित न वहीमति, तुम मैं ही सृष्टि करता हूं इत्यादि अहंकार से कभी भी मोहित नहीं होगे। बहुत स्पष्ट श्लोक है। एतन मतम समातिष्ठ, इस प्रकार के मेरे निष्कर्ष में तुम स्थित रहोगे तो परमेण समाधि न, परम समाधि के द्वारा, अर्थात कभी भी इस बात से विचलित नहीं होगा तुम्हारा मन कि भगवान ही सृष्टि करता है। कभी भी तुम्हारा मन इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि भगवान ही सृष्टि करता है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से कल्प और विकल्प में तुम कभी मोहित नहीं होगे, ये बात बोल रहे हैं। केवल ब्रह्मा जी को नहीं बोल रहे, हम सभी लोगों को बोल रहे हैं।
कोई भी कोई अच्छा कार्य हम कर लेते हैं तो आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ये कार्य भगवान की कृपा से हुआ है। दिस इज द पॉइंट। श्रीधरी, देखिए भाई, कई बार लोग प्रश्न करेंगे याद कैसे रहेगा? कोई भी बात याद कैसे रहती है? सुनने से। यस, बार बार सुनने से व्यक्ति को समझ में आता है कि कार्य करने वाला मैं नहीं हूं अपितु भगवान है। ठीक है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि सृष्टि की रचना करते हुए होना चाहिए, करते हुए मुझको कभी कर्तृत्वाभिमान ना हो उत्पन्न हो, मतलब मैं करने वाला हूँ वैसा ना हो। क्योंकि इससे पहले ही नारद जी ने कहा कि आप ऊर्ण नाभि इवक्लमा, जैसे मकड़ी जाल बुनती ऐसे बिना किसी सहायता के करते हैं। तो सोचिए, जब नारद जी विमोहित हो रहे हैं, एटलीस्ट विमोहित होते तो प्रतीत हो रहे हैं कि आप तो बिल्कुल स्वतंत्रकर्ता के रूप में कार्य करते हुए दिखते हैं, तो फिर अन्य लोगों के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में आ सकती है। ठीक है। उसी को वरदान रूप से प्रदान करते हुए श्री भगवान कहते हैं एतन मतम इत्यादि, मतलब श्लोक बोलते हैं, अर्थात आप अपनी अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में ही निष्ठित हो जाएं। क्या? कारण रूप से भगवान इस जगत से पृथक विद्यमान है और कार्य रूप में भी, मतलब जगत के रूप में भी अपनी शक्तियों से प्रवेश किए हुए हैं। सारे करने वाले, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले वही हैं। ये बात को आप इस पर याद रखो हमेशा। ऐसा करने से सभी कल्पों में अनेक प्रकार की सृष्टियों को करते हुए आपको कभी भी अपने कर्तृत्व अभिमान रूप स्वतंत्र बुद्धि का उद्रेक नहीं होगा। देखिए, यही एकमात्र बीमारी हम सबकी है। और क्या है वो? स्वैर आचरण। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करूँगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। आजकल जो युद्धों में हजारों लाखों लोगों को मारा जा रहा है, कभी व्यक्ति सोचे कि उसका पेमेंट से करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा, तब वो एक गोली भी चलाने से डरेगा। या इस जगत में लोग किसी का पैसा मार देते हैं, बेटा इतना वापस करना पड़ेगा, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। लेकिन सोचते मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी से कुछ भी कर लूँगा और मेरे को कुछ भी कोई नहीं करेगा। ये बात, ये बीमारी है बद्धजीव की, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। सारा दर्शनी, यदि श्री ब्रह्मा को आपत्ति हो कि अत्यंत गंभीर अर्थ से युक्त इस चतुश्लोकी भागवत को मैं किस प्रकार से जानने में सक्षम होऊंगा, विशेषतः इस विषय में परस्पर विवादी, नाना मतवादी लोगों के विविध मतों का पार्थक्य विद्यमान है। कोई कहता है कि भाई ये मैं भगवान नहीं है। अहम शब्द की व्याख्या हुई थी कि अहम एवासम एवाग्रही, अहम तो हम सब लोग हैं। इस प्रकार की मतामत भी लोग करते हैं तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे कहे, मान लो ब्रह्मा जी ऐसे कहें, तो इसके समाधान में श्री भगवान कह रहे हैं एतन मतम, मेरे इस मत का समातिष्ठ सम्यक रूप से अनुष्ठान करो। जो मैंने बताया कि मैं ही सृष्टि के पहले था और मैं था ही, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ और सृष्टि के मतलब प्रलय के बाद भी मैं ही रहूँगा, इस पे विचार करो कि भगवान के अलावा किसी वस्तु की सत्ता नहीं है स्वतंत्र रूप से। इस पे विचार रखोगे तो कभी तुम अन्य लोगों की काल्पनिक व्याख्या से मोहित नहीं होगे। ये बात बोल रहे हैं। समाधिना यानी समाधि के द्वारा अर्थात चित्त की एकाग्रता के साथ विशेष भाव से पर्यालोचन करो। बाप रे, पर्यालोचन मतलब विशेष रूप से देखो, विचार करो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्विशेष से भगवान निर्विशेष से जगत आ सके। इस जगत में कोई भी वस्तु किसी निर्विशेष वस्तु से नहीं आती है, किसी वस्तु से वो वस्तु आती है। साकार से ही कुछ, साकार से निराकार आते देखते हैं, लेकिन निराकार से साकार आते हुए नहीं देखते हैं। सिंपल सी बात है, तुम भ्रमित नहीं होगे। कल्प विकल्पेशु से क्या मतलब हुआ? महाकल्प तथा अनुकल्प सभी में विविध प्रकार की सृष्टि करके भी मेरे अनुग्रह से तुम में मैं ही सृष्टि करता हूँ, इस प्रकार का अभिमान उदित नहीं होगा। महाकल्प मतलब, अब यहाँ महाकल्प का अर्थ क्या लिया जा रहा है? एक देखिए, एक कल्प होता है भाई ब्रह्मा जी का जीवन ही पूरा समाप्त हो जाए, तो उसके बाद तो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे नहीं। तो बेसिकली जो बात आ रही है, बात ये आ रही है कि ब्रह्मा जी के दिन को एक कल्प कहा जा रहा है और उसके बाद उसमें बहुत सारी कुछ बीच आंशिक प्रलय भी होती हैं उसमें। और पूरी से मेरा मतलब है कि जब महरलोक पर्यंत, महरलोक तक, महरलोक नष्ट नहीं था, महरलोक के नीचे तक सारे लोग नष्ट हो जाते हैं और जनलोक और तपलोक केवल गर्म हो जाते हैं, तो उसको भी वो आंशिक प्रलय होती है। तो उसमें भी आपकी मति डिस्टर्ब होगी। उसके बाद फिर आपको सृष्टि करनी होगी, लेकिन आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं सृष्टि करता हूँ स्वतंत्र। ये बात सिंपल सी है। ये अर्थ समझ पा रहा है?
इस प्रकार का अभिमान उदित नहीं होगा। इस प्रकार चतुश्लोकी की भागवत की विवृत्ति संपूर्ण हुई। यह सारार्थ दर्शनी टीका विश्व के सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत रमणीय है। भक्ति शास्त्रों के अध्ययनकारी लोग ही इसका अनुशीलन करें, दूसरे नहीं। जो भक्ति करें उन्हें बात समझ में आएगी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्व प्रभव इत्यादि में दिया, दैट इज 10.8, 9, 10, 11 भगवद गीता में दिया है, इसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार को 4 श्लोकों में अहम एवासम एवाग्र इत्यादि में रख दिया गया है। मैं ये करूँगा कि इसको पढ़ा करके फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा चारों श्लोकों को। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, और वे ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के भी मूल वक्ता हैं, और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। जो भगवान भगवद गीता के 4 श्लोकों में बोल रहे हैं वही बात भगवान भागवतम के 4 श्लोकों में बोल रहे हैं, अलग बात नहीं बोल रहे हैं। अनेक वैयाकरणों यानी कि ग्रामेरियंस तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसमें वो निराकारवाद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि वे उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय यानी निष्कर्ष से विचलित न हो। क्या निष्कर्ष है? भगवान ही सृष्टि के पहले थे, भगवान सृष्टि के बाद में है, और प्रलय के बाद भी भगवान रहेंगे। सिंपल सी बात। कुछ लोगों को लगेगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड बात तब होती है जब जीरे को हींग बताया जाए, तो आप कहेंगे ना जीरा तो जीरा है, हींग कैसे है? अब करिए व्याख्या। आप जीरे को जीरा बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जीरे को हींग सत्यापित करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा झूठ ही बोलना पड़ेगा। निराकार से कहीं जगत में निराकार से कुछ नहीं आता है। निराकार से अगर आता है तो निराकार, जबरदस्ती स्थापित करने की क्या बात है, क्या जरूरत है? जब लिखा है अहम, अहम मतलब मैं, भगवान बोल रहे हैं तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। ऐसा सिंपल है, सिंपल। जहां समझ में नहीं आएगा वहां मैं समझाऊंगा। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे, निराकार नहीं थे, और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करते थे, वह भी एक व्यक्ति थे, हैं, भगवान भी हैं। शब्द आडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्य साहित्य तक पैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी, जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी, कि मनुष्य को तथाकथित वैयाकरणों के निर्णय से या अन्य अल्पज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। क्या ये बात परंपरा में स्वीकार की गई? हाँ, तो हम स्वीकार कर लेंगे। नहीं स्वीकार करिए, नहीं, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी बैठा हो, वो अपने मन से बोलता रहे, बस सिंपल सी बात। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है परंपरा पद्धति का पालन करने वाला प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। क्या बोला भगवान ने? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुन आत्मना। इतना ही व्यक्ति को जिज्ञासा करना चाहिए, बहुत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास यही जिज्ञासा करनी चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं, कौन सा वह साधन है जिसके द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। यही बोला गया था ना बार बार। और कौन सा वह साधन है जिसको नहीं करने से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अर्थात ऐसा ना हो कि मैं वो साधन करूं ही नहीं, जब करूंगा ही नहीं तो मिलेगी भी नहीं। याद आ गया सब? ये तो पढ़ते आए 9 दिन से हम लोग। और कोई अनावश्यक जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। किसी को अपने अधूरी संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता। जैसे एक व्यक्ति ने, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक सो कॉल्ड गुरु जी को, तथाकथित गुरु को पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो कह रहे मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से आप आए हैं। वो कहा हाँ गुरु समझ गए। कहाँ से आए? वहीं से। तो वहीं का क्या अर्थ है? समझ गए शब्द जाल? ये बात है।
जबकि भागवतम क्या स्पष्ट बोल रही है, गीता क्या बोल रही है, अनादिकाल से जीव इस जगत में फंसा हुआ है। वहीं से कहा, क्या मतलब क्या हुआ? विध्यनादि उभौ अपि प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष अर्थात ये जीव, ये दोनों ही अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि, ये जानो, विद्धि जानो, समझ में आ रहा है? विधि मतलब जानो। प्रकृति पुरुषम चैव, 13वां अध्याय भगवद गीता, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि, विधि ये जानो कि दोनों ही अनादि हैं। और विध्यनादि उभौ, दोनों, उभौ अपि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों ही अनादि हैं, इनका संसर्ग अनादिकाल से है। सिंपल सी बात है। अब वही प्रश्न का उत्तर शास्त्र से, गीता से आप दे दीजिए। क्लियर? प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, और यहां पे पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। आप सर्च कर लीजिएगा 13वें अध्याय का। यदि उत्तर नहीं पता है तो एक प्रामाणिक भक्त चुप रहेगा, क्योंकि नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे। आई थिंक, मेरा ये मत, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ओके? वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। खुद ही जप न करे और बोलता रहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरहि नर उतरे, पर तू क्यों नहीं उतर रहा? ये भी तो बात है ना। मैं एक भक्त को बहुत सिंपल सी बात समझा रहा था। देखिए, प्रचार कुछ कठिन नहीं है। क्या भक्ति से आपको लाभ हुआ? तो उतरे, हाँ भाई है तो हुआ तो सही, तो वो बता दो। उतना तो बता ही सकते हैं कि भाई हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन प्रसन्नता रहती है, कुछ तो लाभ हुआ, बता दीजिए। कृष्ण भगवान ही बता दीजिए। अपनी बात आप नहीं बता रहे हैं, यही आपकी प्रामाणिकता है, यही आपकी बोनाफाइडनेस है कि हम अपनी बात नहीं बता रहे। अपनी बात नहीं बता रहे हैं कि हमारा ये विचार है कि भगवान ऐसे हैं। हमारे विचार की क्या वैल्यू है? द पर्पस ऑफ कोर्स इज नॉट टू कवर द नॉलेज और कवर द कोर्स, बट टू अनकवर इट। समझ में आया? सब कुछ बोला, उसके बाद व्यक्ति भ्रमित हो गया कि भाई करना क्या है। यही देखिए प्रभुपाद जी की तात्पर्यों की बड़ी विशिष्टता है कि व्यक्ति को एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि करना क्या है। इज इट ओके? आप ये आजकल देख रहे होंगे कि कोई ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब पे तो बात होगी 2 मिनट की और बात करेंगे 15 मिनट की। इसे कहते हैं शब्द जाल। बिल्कुल जस्ट बीट अराउंड द बुश। पूछ लो, अच्छा भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, जीवन का परम क्या उद्देश्य है, तो इसी में प्राय गुरु फेल मार जाएंगे, जो सो कॉल्ड गुरु घूम रहे हैं। जबकि बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, भगवद गीता में। वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। केवल कार्यकलाप करने से शिष्य नहीं सीख जाता। आप बगल में खड़े रहिए, आपकी माँ कुछ बना, फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी बना रही, तहरी बना रही, आप केवल देखने से सीख जाएंगे? नहीं, उसे बताना होता है। अच्छा बेटा अभी घी डालो, अभी ये करो, ऐसे करके सिखाते हैं ना। आप लोग कैसे सिखाए? ऐसे देख के सीख गए? आप लोग देख के सीख गए? कुछ बताना नहीं पड़ा मम्मी को? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग को बिल्कुल बस देख के सीख जाते हैं। अपने आप कढ़ी कैसे बनी, कौन सा मसाला कम डालते हैं, उसमें गलती की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अब एक भक्त कह रहे हैं यूट्यूब देख के, चले यूट्यूब, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया, यूट्यूब देखकर। तो यूट्यूब में भी तो कर करके सिखा रहा है और बीच में बोल भी तो रहा है। केवल अगर ऐसे घुमाता रहा, कुछ ना ऑडियो ना कुछ, तो आप करेंगे क्या डाल रहा है? बड़ा वो तो टेक्स्ट लिख भी देते हैं, लिख देते हैं, बोलते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि हम केवल जप करते रहें तो प्रचार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं आप बस खाली बैठे रहे जब करते रहेंगे, वो अपने आप ही सब लोग आ जाएंगे। सब कुछ आपको प्रयास करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भगवान के बारे में। लेकिन अब यह दैट इज बैक्ड बाय योर प्रैक्टिस ऑल्सो। देखिए पता है हिट क्या करता है? जो चीज आप अनुभव से बोल रहे हैं वो लोगों को हिट करेगी, बिकॉज यू स्पीक इट डिफरेंटली। मैं समझा पा रहा हूं? आप भक्ति कर रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति की तरह हैं, ठीक होना शुरू हुए, तो अब जब आप अपना अनुभव बोल रहे हैं तो उसमें एक विशेष श्रद्धा होगी। कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों को?
जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भाई भोग भोगने पे भी बोर लगते हैं, तो ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। भोग नहीं छूट रहा है, लेकिन भोग का रस गायब हो गया। मटीरियल लाइफ यूजलेस है, ये दिखता है। ऐसा नहीं कि हम खाली बोल ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल मुझको ही अनुभव हो रहा है, अन्य भक्तों को भी अनुभव हो रहा है। क्या वही टीवी देख क्या बकवास, जैसे ऑल बकवास है कि नहीं। अब जब इसमें बोल रहा हूं आई हैव दैट मच, ये नहीं कह रहा पूरा विरक्त हो गए, इतना रियलाइजेशन है कि मटेरियल लाइफ इज यूजलेस। सिंपल, इज इट नॉट? तो क्या अब भक्त लोग जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं। यही बात मैं खाली कहना चाहता हूं, जो हम सीख रहे हैं, व्हेन वी प्रैक्टिस एंड देन वी प्रीच, देन इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो तभी इफेक्टिव हो भी पाता है। ठीक है। मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा शुष्क चिंतकों की तरह चिंतन करता रहता है और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। बहुनाम जन्मनाम अंते, उनका यही निष्कर्ष चल रहा है कि भगवान है कौन। हमको तो कई बार बता चुके हैं प्रवचन में, फिर बता रहे हैं कि 35 भाव को सप्ताह के बाद रिसर्च चल रही, कॉपी भी कॉपियाँ छन रही हैं कि भगवान कौन है, जबकि पहले श्लोक में लिखा बोल दिया है परम सत्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। मैं उन भगवान परम सत्य वासुदेव का ध्यान करता हूँ। वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब भी डाउट है, पहला श्लोक यानी तुम पहला श्लोक नहीं पढ़े, इसका मतलब है गुरु जी भी एक गुरु घंटाल है, उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। कौन व्यक्ति यहां पे ऐसा है ये नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है? अभी तो भागवत पूरी नहीं करी ना, पहला ही श्लोक सुन लेंगे तब समझ में आ जाएगी कृष्ण भगवान है। पूरी भागवत की तो आप बात छोड़िए। तो ये सब बातें हैं। प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब बातें। गुरु जी ने बोला है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब शास्त्र में सुनते हैं तो आपको गुरु की बात पे और विश्वास होता है। हमारे प्रभु जी तो सही बोल रहे थे, ये तो लिखा है। ये जो भी माता जी प्रभु जी सही बोल रहे थे। Your faith in the spiritual master will get confirmed, reconfirmed and reconfirmed and reconfirmed। बार बार हमारी जो श्रद्धा है वह पुष्ट होती जाएगी। इसलिए जब भी मैं किसी को बताने का कुछ प्रयास करता हूं, बहुत सिंपल, देखो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वहां से ही है, अब देख लीजिए, बस पका पकाया उत्तर आपके सामने है। और वो देखिए श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, सहज श्रद्धा जाए। किसी को चीटिंग करने के हमको मिलेगा क्या, बताइए? गॉट इट? अपने मन से बताएंगे तो फंस ही जाएंगे, कभी ना कभी वो देख ही लेगा, भगवान उसको प्रकट कर देंगे, ये अपने मन से बताया है इसने। Does it make sense? ठीक है। अच्छा, ज्ञान का पद प्राप्त होता है तो क्या होता है? जिसका प्राकट्य सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के विरक्ति के रूप में होता है। जब हरे कृष्ण मंत्र बताया जा रहा है, भगवान का प्रसाद खाने के लिए बताया जा रहा है, नाम जब कथा आदि करने के लिए बोला जा रहा है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जैसे पैरासिटामोल खाते हैं तो बुखार कम होता है। अब आप यह देख लें कि अगर चेक कर लीजिए कि क्या जाप करने से, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से, कथा सुनने से जगत में, इंग्लिश में कहते हैं एग्रेंडाइजमेंट, लोभ, जगत में और जगत की वस्तुओं को और इकट्ठा करने की भावना बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। बस सही पथ पे है। भाई मान लो 104 डिग्री टेम्परेचर था और 104 डिग्री की जगह आपका 103 हो गया, तो कुछ विश्वास होता है ना कि टेम्परेचर काम का मतलब मेडिसिन कार्य कर रही है। और अगर बढ़ने लग जाए तब, तो अब आप देख लीजिए कि आसपास जितने भी जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके शिक्षाओं का पालन करके लोगों में आप देखेंगे कि भोग की वासना बढ़ रही। भोग से मेरा मतलब केवल स्त्री संग आदि की नहीं है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये वो सब सब उसी भोगों में आ जाएगा। और भक्त लोग सिंपल सादा जीवन बताने के प्रति और अधिक प्रवृत्त होते चले जाते हैं। दिस शोज डिक्रीजिंग नेचर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोपेंसिटीज। संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा
इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्य में लगता है। क्यों रहस्य में लगता है? क्योंकि उनको दिक्कत ये है कि सोचते हैं वो भी ब्रह्म है, अर्थात भगवान है, और भगवान भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा? ये उनको बहुत रहस्य में लगता है। भगवान में तुम लोग भोग कैसे लगाते हो? भगवान सब जगह भगवान है। प्रभुपाद जी कटाक्ष करते थे, हाँ भाई सही बात है, सब जगह भगवान है, केवल मंदिर में नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भाई जब सब जगह भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, जब सब जगह भगवान है तो मंदिर में नहीं। बहुत अच्छा उत्तर भक्त लोग देते हैं कि जैसे देखिए अभी मुझे प्यास लगती है, तो मैं अगर कहूँ कि क्या वातावरण में जल है या नहीं है, तो क्या मैं अब जीभ लपलपाना चालू करूँ? क्या कभी पानी पिए इस तरह से? लेकिन आप देखेंगे कि इस ग्लास में ये पर्टिकुलराइज हो गया है, मतलब एक स्थान में खट्टा जल है, उसको मैं पी सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है? खट्टा नहीं, इकट्ठा, एकत्रित जल है। तो भगवान अब हर जगह है तो दिखाई तो कहीं नहीं पड़ते, तो कम से कम विग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं ना। समझ में आया ये बात? तो उनको बहुत रहस्य होता है, यार मूर्ति कैसे भोजन का ग्रहण कर लेती है? तो वो मूर्ति है। ये रहस्य वो नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये बात वो नहीं समझ पा रहा। उनके दिमाग में एक घुसा है, मूर्ति भोजन कैसे करती है, मूर्ति कैसे भोजन करती है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना, इंद्रिय जगत मतलब वह जगत जो आपको इंद्रियों से अनुभव होता है। विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव होता चला जाएगा कि मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे इस जगत से वस्तुतः कोई मतलब नहीं है जब तक मैं इस जगत में हूं और बहुत समय तक नहीं हूं। दिस इज अ वंडरफुल रियलाइजेशन। तो जब तक मैं इस जगत में हूं, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है इस देह में, लेकिन कार्य भगवान की सेवा करना है। तो हमारा आत्मा का जो स्वभाव है प्रकाशित होता चला जाएगा। सुनना चाहिए पहले, फिर धीरे धीरे इसको अप्लाई कर पाता है व्यक्ति। ये अनुभव होने लगता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं। आप में से मैं ही नहीं, आप सब भी। ये जो पकड़ है ना माया की बहुत स्ट्रांग, कि आप यहाँ के हैं, ये हमारा परिवार है, इसके लिए हमें करना है, ऐसे करते करते मर जाना है ना। अगर गंभीरता से जाप करते रहेंगे तो और कथा सुनते रहेंगे, इस भावना का नष्ट होना अवश्यम भावी है। सिंपल है। माई ओनली ड्यूटी इज टू सर्व एंड प्लीज कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। भगवान और भगवान के भक्तों को संतुष्ट करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये थ्योरी नहीं है, यह होता है। अब देखिए वैद्य के पास कौन कितनी देर में आया है और कितनी बीमारी को बढ़ा करके आए, उसके अनुपात में इलाज में समय लगेगा, लेकिन इलाज पहले दिन से ही शुरू हो गया है। जो लोग, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो लोग थोड़ी वृद्धावस्था में आए तो आप मानते होंगे, समझते होंगे कि भाई ये भौतिकतावादी जीवन जी करके आए तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम सुन चुके हैं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, किसी भी समय व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जिस दिन से उसने निश्चय कर लिया कि मैं कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, उसी दिन से वह मुक्त अवस्था में है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अन बंधनों को कब तक यस दैट्स अ वर्ड, कब तक ढोते रहना चाहेंगे। ये कर लूँ, उसके बाद कथा में आऊँगा, वो कर लूँ, वो कथा में, तो सोचते रहिए क्या दिक्कत है, कथा तो चलती ही रहेगी। हम जैसे जो निर्णय करना चाहते हैं आप कर लीजिए, हम कुछ नहीं कह रहे बस। बट अगेन ए न्यू ड्रामा विल स्टार्ट। समझ गए ना इसका मतलब? ये देह छूटेगा, फिर दूसरा देह मिल जाएगा, फिर वही कहानी फिर वही कहानी याद आ जाएगी, वही शुरू। तो जब व्यक्ति कथा सुनता रहता है, जब करता रहता है, तो उसको धीरे धीरे करके इंद्रिय जगत से विरक्ति होने लगती है। पैसिमिज्म, नेचुरल पैसिमिज्म, जिस जगत में व्यक्ति बुढ़ापा से, वृद्धावस्था से, वृद्धावस्था तो हो गया, वृद्धावस्था, बीमारी, जन्म और मृत्यु के कष्ट ही भोग रहा है, उसमें अच्छा क्या है? और कठिनाई यह है कि जो भक्त कथा नहीं सुनते, वो जगत में बस केवल धन कमाते कमाते ही शरीर छूट जाता है बेचारों का, यद्यपि वह अपनी मुक्ति के बहुत पास में आए होते हैं। एंड देन
नेक्स्ट लाइफ। ब्रह्मभूत अवस्था आत्मराम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए वह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है, अर्थात ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं करता है, तब वह वास्तविक रूप से भगवान के तत्व को समझ पाता है। श्रीमद् भागवत 1:20 का समर्थन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवद तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार से प्रसन्न मन होकर के ये स्थिति भक्ति के उच्चतर अवस्था को बात वर्णन करती है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव चित्त से नष्ट हो गया। ये जो कथा हम लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहा हूँ, सुन रहे हैं, ये सब निर्गुण शब्द हैं, तो हमारे चित्त से रजोगुण तमोगुण को नष्ट करते जाते। जब कर रहे हैं वो निर्गुण शब्द है। जितना इसका संपर्क संभव हो, प्रसाद जो भी भक्ति का प्रोसेस है, तो उससे हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो रहा है। देखिए, भोग में किसी भी प्रकार के कोई सुख नहीं है, केवल रजोगुण के कारण व्यक्ति इसे करता है। सुना नहीं आपने इसमें, काम एषः क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के सम्यक के कारण यह सम्यक रूप से प्रकट होते हैं। तो वहां पे सूत्र बताया गया था, क्योंकि यह रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर व्यक्ति सतोगुण में स्थित होगा तो यह प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जब उद्भव ही नहीं हो पाएगा तो वह प्रभावित कैसे करेगा। नट आवाज आ रही है? ओके, आ रही होगी शायद, आ रही है, ठीक है। और ऐसी अवस्था में भगवत भक्ति योग, तो भक्ति योग के द्वारा वह प्रसन्न मन होगा। तो कई बार लोग कहते हैं हमें जप में रुचि नहीं मिल रही, तो भाई कारण क्या है? चित्त में अभी रजोगुण तमोगुण की व्याप्तता है, इस कारण से नहीं हो रही है। सिंपल सी बात समझने में क्या कठिनाई है। अगर व्यक्ति काम और क्रोध के द्वारा अभिभूत है, परेशान है, तो बस उसको ऐसे देखना चाहिए जैसे हम लोग बुखार में परेशान होते हैं। इज इट ओके? बुखार में व्यक्ति को भोजन करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब देखिए बुखार उतर जाता है तो मांग मांग करके एकदम भोजन ग्रहण करता है। मैंने बहुत ठंडे दिमाग से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, भाई मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, लेकिन मैं इस समय बीमार अवस्था में हूँ, तो मैं इस भक्ति के प्रोसीजर को स्वीकार करूंगा, भगवान की कथा को सुनूंगा, नाम जप करूंगा, धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊंगा। इज अ वेरी वेरी पीसफुली टू डील। कुछ ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कथा सुनते जाइए, जप करते जाइए, प्रसाद खाते रहिए, एवरीडे सेम प्रोग्राम। अब देखिए कि क्या होता है। एवरीडे सेम प्रोग्राम, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, एवरीडे सेम प्रोग्राम एंड देन सी। और फिर भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व के विज्ञान को अनुभव करता है, तत्वतः विज्ञान को समझता है। अनुभव, विज्ञान मतलब अनुभव करता है, और मुक्त संग से जाते, जगत की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इस आत्माराम स्थिति में जो भक्ति करने के फलस्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुख उपभोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती है, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। तो अगर अभी व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ है तो फिर उसके लिए भगवान को समझना कठिन होता है। देखिए, बात तो केवल हिंदी ही बोली जा रही है, लेकिन जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, उसको समझ में नहीं आती बात है। वो देख नहीं पाता है कि क्या बात बोली जा रही है। इसे कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। इसीलिए जब बहुत अच्छे से जप करता है व्यक्ति, तो एक बड़ा स्पष्ट वह अपने चित्त में अनुभव करेगा कि उसे बातें समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। जो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो कठिन नहीं है। कठिन है ऐसी सतोगुणी बुद्धि को प्राप्त करना जिसके द्वारा बात समझ में आएगी। दिन भर केवल अगर भौतिक वार्ता में व्यक्ति संलग्न रहेगा तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। एक भक्त, बल्कि कहीं माता जी हमारे घर पे आज आए थे गेस्ट के रूप में, बहुत अच्छे से एकांगी माता जी आई थी, तो बड़ा अच्छा रोचक बात बताई थी। पहले तो प्रभु जी हम लोग बात कर लेते रिश्तेदारों से, अब हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि बात करें क्या, क्योंकि वो तो वही सब चुगली की बातें करते, बड़ी बड़ी कड़वी लगती हैं, बड़ा खराब लगती हैं। हमने कहा देखिए, ये केवल आपका ही रियलाइजेशन नहीं है, ये हम समझते सभी भक्तों का रियलाइजेशन होगा कि भाई बात क्या करें इन लोगों से। बड़ी ही कड़वी बातें करते हैं, कड़वी भी नहीं कह सकते, बेफिजूल की बातें करते हैं, बिल्कुल व्यर्थ की बातें करते हैं। पहले वो सब बातें अच्छी लगती हो भी सकती हैं, लेकिन अब आपका अनुभव है तो अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि माता जी परमहंस हो गई हैं, बट शी हैज़ द रियलाइजेशन कि भाई हमको ये बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और यही भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है कि वो क्या बोलना चाहता है, व्हाट ही लाइक्स टू हियर, व्हाट ही लाइक्स टू टॉक। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप भक्ति को कुछ दिन भी करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। कुछ दिन भी अगर सीरियसली भक्ति करते हैं तो दिखेगा।
और बाकी सारे प्रोसीजर करते रहिए। हमें तो याद भी है, भक्त 20 साल, 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक वह निराकारवादियों का संग करते रहे, कहते कुछ परिवर्तन नहीं आया। सेम भाई डाक के 3 पात सुना होगा अपने बात है, ठीक है। इंद्रिय जगत की इस पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों सहित समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं। बेसिक बात बहुत सिंपल है, जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो भगवान अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत के उद्देश्य को प्रकट किया। और वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साधन भक्ति, जो भगवान की प्रेम भक्ति में परिणत हो जाए। यही उद्देश्य है भागवत का। भगवान नृणाम भक्तिर भविष्यति, आप ऐसे इस भागवत का विस्तार कीजिए कि लोगों को सुनने के द्वारा भगवान की भक्ति हो जाए। ये भागवत का उद्देश्य है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है सुलभ है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो भक्त प्रीतिपूर्वक भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सकें। अब ये श्लोक 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का, कि जो लोग भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वह भगवान को समझकर भगवान के पास जा सकें। ये समझ में आया? और भगवान ने इस चौथे श्लोक की भागवत के आखिरी में क्या बोला? एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तुम इस प्रीति को ही प्राप्त करने की जिज्ञासा करो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रीति। तो भगवत गीता और भागवत का कॉमन बात क्या पॉइंट आ रही है? प्रीति, भगवान की प्रीति प्राप्त करना। अलग हो गया? देखिए अलग तो नहीं हुआ ना, एकदम एक ही बात बोल रहे हैं। वहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ, मेरे पास आ जाएं। तो प्रीति, भगवान की प्रीति प्राप्त करना, ये असली बुद्धि का लक्षण है। ये नहीं कि कुछ भौतिक इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, नहीं। प्रीति को प्राप्त करने वाला भजन भी प्रीतिपूर्वक ही है। जिस भजन का उद्देश्य भगवत प्रीति है वह भी तो प्रीति से किया जा रहा है ना। आप किसी से मित्रता करते हैं, प्रारंभ से ही किसी से केवल मित्रता कर रहे हैं तो कुछ प्रेम है। अब वही सेवा करते करते प्रेम बढ़ जाएगा तो क्या वो अब हेतु वाला प्रेम हो जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रारंभ से ही व्यक्ति किसी से दोस्ती कर रहा है, उसको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कुछ उसको चाहिए, उससे मिलना बातचीत करना। लोग दोस्ती कर, हम लोग दोस्ती किए होंगे, इज इट नॉट? क्या हमेशा हेतु लेके ही करते हैं? नहीं। अब जैसे जैसे प्रेम का आदान प्रदान होता है तो वो प्रीति और बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस। हम लोगों को प्रेम प्राप्त नहीं हो गया, लेकिन क्या हम यहाँ कुछ स्वर्ग जाने के लिए कथा कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बहुत सिंपल है, इज इट नॉट? बहुत सिंपल सी बात है। प्रीति प्राप्त करने के लिए जो भजन किया जा रहा है वह भी प्रीति से युक्त है। अरे भाई, कुछ अगर आप कुछ पैसा किसी से चाहते हैं तो क्या वो प्रीतिपूर्वक भजन है? चाहे पहली बार कीजिए चाहे बाद में कीजिए, कभी भी उसको नहीं कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। लविंग डिवोशनल सर्विस मीन्स डिवोशनल सर्विस विच इज टारगेटेड टू गेट लव ऑफ गॉड। मैं ये कहना चाहता हूं। जब आप भगवान से कुछ नहीं मांग रहे तो भगवान कुछ नहीं देंगे। समझ में आ गया ना? ऐसे ही ले लेंगे, फ्री में सेवा वो बुद्धि दे देंगे। और वही तो हम सुन चुके हैं। सवेद धातुम पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान की स्थिति को समझ सकता है जो अमाया निष्कपट भाव से, संततया निरंतर और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान का भजन करता है। तो भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं। पता है, अगर इंद्रियों से हार भी जाए ना संकल्प, मतलब संयमित करने में, तो अब भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए कि तुम ही ऋषिकेश ऋषि कद्य भैया।
भगवान आप हमारा तो प्रयास हम जो कर रहे हैं, अगर आप देख लीजिए, अब हमारे प्रयास से होने वाला नहीं है। इट कैन ओनली हैपन बाय योर मर्सी। इसीलिए इंद्रिय संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। यू विल सी दैट इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। भगवान जब अपने सेवा के सुख को प्रकाशित कर देंगे तो इंद्रिय कहीं नहीं जाएंगी। देखिए, जैसे एक सिंपल सी बात है, अब प्रसाद ग्रहण करते हैं और उस भगवान की कृपा रहती है, सब सिंपल भी हो लेकिन अच्छा भोजन मिल ही जाता है, खिचड़ी खाओ चाहे तहरी खाओ चाहे रोटी खाओ, तो बाहर खाने की स्पृहा ही नहीं होती। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि नहीं, अब प्रसाद में भी टेस्ट नहीं होता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती ना। इस समय देखिए, हम सभी लोगों को कुछ तो कथा में रुचि है, तब तो हम बिल्कुल सहज भाव से अब जो भी सीरियल आते हो, हु केयर्स, आई कांट केयर लेस, है ना, कुछ भी आता हो, बिल्कुल सहज रूप से विरक्ति हो रही है। और यही कथा, यही भगवान का प्रसाद, यही भगवान का नाम जप सब कुछ से विरक्त कर देगा। जैसे बहुत सी चीज़ों से किया है, जो बाकी बची चीज़ें हैं उनसे भी विरक्त कर देगा। विरक्त कैसे करेगा? अपने में आसक्त करके, कथा में, नाम में, भगवान के प्रसाद, भगवान की सेवा में। सिंपल सी बात है, कुछ भी नया नहीं करना है। जो भी टेम्परेचर है वो सब इसी से कम हो जाएगा। ठीक, ये हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, भगवान की बात सुन चुके हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधीना स्वानाम भाव सरोरम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरथ। भगवान कथा के माध्यम से हमारे कानों में प्रवेश करके सारे कचरे को साफ करके हमको अपने में आसक्त कर देते हैं। ये बात ठीक है। अतः केवल चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान की साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। मतलब भक्ति भावना से, नम्र भावना से, जैसे परंपरा में ज्ञान दिया वैसे स्वीकार किया जाना चाहिए। भक्ति जन्य दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त ही ऐसा वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। भगवान की प्रेम भक्ति जिसको प्राप्त होती है उसको वैकुंठ का अनुभव होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, मनीषितानुभावूयम मम लोकावलोकनम। ये जो मनीषिता है, जो वास्तविक पांडित्य है, वो यह है कि व्यक्ति मेरे वैकुंठ का दर्शन करे, और वो तभी होता है जब भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम भक्त के हृदय में होता है। ये रहस्य है, नहीं तो व्यक्ति कहेगा पता नहीं वैकुंठ है कि नहीं। गोपाल तापानी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, गोपवेशों में पुरुष पुरस्ताद आविर्बभूव। ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। स्पष्ट समझ आ रहा है, परम सत्य के व्यक्ति हैं और वह हैं गोपवेश श्री कृष्ण। उसका अनुभव ब्रह्मा जी को हुआ, और यही बात यद्यपि हमको उसका अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको इनका अनुभव हुआ है उसको सुन करके हम स्वीकार कर लेते हैं। ये बात है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, जहाँ वे ग्वाले के वेश में सुरभि गौ में पालते हैं, और जहाँ हजारों लक्ष्मी यानी गोपियाँ प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। प्रभुपाद जी ने क्यों कोट किया? यह बताने के लिए कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, अब सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ गोलोक वृंदावन है, वह निर्विशेष नहीं है। ये बात, इसको हमें ब्रह्मा जी के अनुभव से स्वीकार करना होगा। अतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी यही स्पष्ट है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण हैं, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं हैं, ये तो बाद के रूप हैं। अतः श्रीमद् भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवत भगवद गीता की तरह भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह बोध होता है। व्यक्ति समझ लेता है भगवान कहाँ है, भगवान का धाम कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, और वो होगी भक्ति के द्वारा। हम अब इसको यहाँ पे रोक रहे हैं, और कल से सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहेंगे आगे उसको हम सुनेंगे। मैं 10 मिनट में जितना हो सकता है जल्दी से हम एक रिवीजन कर लेते हैं। भागवत के 4 श्लोक जो हमने सुने थे उसको चतुश्लोकी को एक बार रिवाइज कर लें बस, उसके बाद हम लोग फिर एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे। कहाँ गए ये भक्त? बोल रहे थे पारायण। ओके, ब्रह्मा जी ने
प्रश्न किए थे और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्लोक क्रमांक 31, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किए उसके उत्तर में मैं तुमको 4 चीज़ों का वर्णन करूंगा। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरे स्वरूप का ज्ञान है, जो परम गुह्य है, वह मैं तुम्हें दूंगा, और विज्ञान अर्थात मेरा अनुभव भी मैं तुमको दूंगा। अनुभव से युक्त ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान तुमको दूंगा। सरहस्यम अर्थात अपनी प्रेम भक्ति के बारे में बताऊंगा, और तद अंगम अर्थात उसको प्राप्त करने वाली साधन भक्ति के बारे में बताऊंगा। गृहाण गदितम मया, मैं बोलूंगा और तुमसे ग्रहण करो। अब यहाँ पे उसी बात को आगे और बता रहे हैं। जैसा भगवान का ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को हो जाए, उनके अनुग्रह से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको बोल रहे हैं, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावान अहम, जितना मेरा, यावान अर्थात मेरा परिमाण है, जितना मेरा विस्तार है, वह यथा भाव, जैसी मेरी सत्ता है, यद रूप, जैसा मेरा रूप है, गुण है और दिव्य कर्म है, तथैव, वैसे ही, तत्व विज्ञानम, उसको तुम तत्वतः अनुभव करो, अस्तु ते मद अनुग्रह, तुमको हो जाए मेरे अनुग्रह से। तो यहाँ उसके बाद 4 श्लोक और बोल रहे हैं। अब भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवासम एवाग्रे, मैं ही इस जगत की सृष्टि के पहले था, न अन्यत, और कुछ नहीं था, यद सद असत परम, जो कार्य है और कारण है उसके भी और उसके परे जो है वह भी, प्रधान कह लीजिए, वह भी नहीं, मैं ही था, उसके परे नहीं, वह भी मैं था, मतलब ब्रह्म कहेंगे तो वह भी मैं भी था, मेरे अलावा किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी, ये कह रहे हैं। तो यावन हम यथा भाव, कैसा सत्ता है भाई, सृष्टि के पहले भी रहते हैं, अर्थात वो दिव्य अवस्था में रहते हैं। पश्चाद हम, सृष्टि के बाद, पश्चाद हम यदेतच्च, सृष्टि के बाद मैं ही रहता हूँ। किस रूप में भाई, ये जगत दो अर्थ हैं, एक तो सृष्टि के बाद भगवान वैकुंठ में रहते ही हैं, दूसरा यदेतच्च, जो जगत दिख रहा है वह भी मेरी ही शक्ति है, वह मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, और प्रलय के बाद जो बचेगा वह भी मैं हूँ। तो भगवान की ऐसी दिव्य सत्ता का वर्णन यहाँ पे हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न ब्रह्मा जी ने किया था कि कैसे आप अपनी माया का के द्वारा जगत में क्रीड़ा करते हैं। तो माया के स्वरूप का वर्णन बहुत जरूरी था, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मात्मनो मायाम यथा भासु यथा तमः। ऋते अर्थम, अर्थ मतलब भगवान, भगवान से अलग, यत् प्रतीयेता, जो दिखता है, न प्रतीयेता, और भगवान जो नहीं दिखते हैं, आत्मनि अर्थात जगत में, तो वह तद विद्यात, उसको जानो कि आत्मनः माया, वह आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की माया है। यथा भास यथा तम। अब इसकी व्याख्या करना तो बहुत कठिन होगा यहाँ पे, लेकिन जैसे आभास और तम, एक उदाहरण दिया गया था कि एक चंद्रमा है, आभास, आभास हो रहा है 2 चंद्रमा है, लेकिन एक चंद्रमा ओरिजिनल नकली है, एक चंद्रमा असली है। तो असली वाला, नकली वाला है, वो असली के बिना हो ही नहीं सकता है। तो जो प्रतीति हो रही है वह जो है माया के द्वारा हो रहा है। और तमह का उदाहरण क्या दिया था कि नहीं, राहु ग्रह मंडल में है लेकिन दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से बात बोली जा रही है कि भगवान इस जगत में हैं लेकिन भगवान दिखते नहीं हैं। अभी तो भगवान से वे अलग ये जगत दिखता है, भगवान की शक्ति के रूप में नहीं दिखता, तो ये माया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार से भगवान इस जगत में प्रवेश कर रहे हैं और अप्रवेश कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक बात बोलने से मेरा फ्लो टूट जाता है। क्या बात हो रही थी? हाँ, भगवान यहाँ पे बहुत बड़े विज्ञान को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई समझे व्यक्ति, यहाँ पे एक अर्थ बताया गया था, नहीं क्षमा कीजिएगा, ये अर्थ रहस्यम शब्द की व्याख्या है, सरहस्यम, प्रेम भक्ति वाला, उस अर्थ को हम लेंगे। कह रहे हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि, भूतेषु उच्चावचेष्वनु,
उच्च और अवच, उच्च और यानी कि देवता आदि और अवच मतलब निम्न जानवर आदि, उन सब शरीरों में प्रवेश करते हैं अनु अर्थात सृष्टि के बाद, लेकिन बाहर भी रहते हैं। उसी प्रकार और उसी प्रकार करते हुए प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि, प्रवेश भी करते हैं और नहीं भी प्रवेश करते हैं, कारण रूप में बाहर रहते हैं और प्रवेश भी करते हैं उन वस्तुओं में। तथा तेषु न तेषु, उसी प्रकार से मैं, एक अर्थ है कि जगत में प्रवेश करता भी हूँ और कारण रूप में अपने वैकुंठ में भी निवास करता हूँ। लेकिन अर्थ और भी लिया गया था कि भक्तों के हृदय में, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय में भी प्रवेश करता हूँ और साथ ही उनके बाहर दिख जाऊं, ऐसा भी होता है। ऐसा शक्ल मत बनाओ कि अब आप कुछ देखे ही नहीं, सुने नहीं, ये सब। अच्छा, आप उस क्लास में नहीं आते थे शायद, ये वाली क्लास हमने छोड़ दी है। जो सुन चुके हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी। तो ये भगवान यहाँ पे स्वरहस्यम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके हृदय में भी दिखाई पड़ते हैं भगवान और बाहर भी दिखते हैं। तो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, पहली बार बता रहे हैं। अच्छा, वाह क्या अर्थ दिया है। अरे अर्थ बोलते बोलते हमारा दिमाग पक गया। दिमाग तो नहीं पक गया, लेकिन एटलीस्ट कितनी मेहनत हुई। ये प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी हम भूलेंगे नहीं तो फिर रुचि कैसे आएगी। भूल जाएंगे तभी तो लगेगा वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दोबारा आस्वादन तभी कर पाएंगे, है ना। दाल चावल का तो स्वाद भूल जाते हैं ना, हाँ ठीक है, तभी आस्वादन कर पाते हैं। तो अब क्योंकि ऐसी प्रेम भक्ति है, इसलिए इस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की ही शिक्षा भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं और वो मिलती है साधना भक्ति के द्वारा। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावद एव जिज्ञासुम, बस यही जिज्ञासु है। किसके लिए? तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो आत्मनः तत्व जिज्ञासु, जो परमात्मा के तत्व का जिज्ञासी, जो भगवान के अनुभव को करना चाहता, तत्व मतलब रियलाइजेशन करना चाहता है, तो उस ऐसे जिज्ञासु को बस यही जिज्ञासा है, उसको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि कैसे साधन भक्ति करे, क्या वो साधन करे जिसके द्वारा भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि उस रहस्य से ही भगवान का विज्ञान अनुभव प्राप्त होता है। देखिए, विज्ञान को शब्द से नहीं दिया जा सकता है। विज्ञान इस अनुभव को व्यक्ति करता है। अनुभव केवल शब्दों में, अनुभव इज नॉट, अनुभव शब्द के द्वारा नहीं वर्णन हो सकता है। तो अनुभव का साधन है सरहस्य, मतलब वो प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति प्राप्त होगी साधन भक्ति के द्वारा। ये सब सीक्वेंस है यहाँ पे। तो अब व्यक्ति स्थिर करे कौन साधन करने से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय मतलब वह साधन करूंगा तो मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और अगर वह साधन नहीं करूंगा तो भगवान की प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त होगी। ये एक मूल हमने अर्थ मतलब पकड़ के चल रहे थे। तो वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर भक्ति करेंगे तो साधन भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर भागवत नहीं समझ में आ रही है तो क्लास में नहीं आने से समझ में नहीं आने लग जाएगी। समझ में आ गया? कथा में नहीं आएंगे तो कथा समझ में नहीं आने लग जाएगी, कथा में आएंगे तो कथा समझ में आएगी। समझ में आ गया ये बात? इसलिए नहीं भी समझ में आए तो भी आना चाहिए, धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ऐसी भगवान की भक्ति हर समय हर जगह किसी के द्वारा भी की जा सकती है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये साक्षात भगवान ने बोला है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। वहां तो स्पष्ट हमने टीका में पढ़ा थे, कीट पतंग पशु पक्षी भी कर सकते हैं अगर भक्तों का आश्रय प्राप्त हो। फिर यहाँ भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की बात को कि मेरे इस मत में सम्यक रूप से आतिष्ठ हो जाए। साथ में सुना कि भगवान की भक्ति करके कोई भी व्यक्ति भगवान का रियलाइजेशन प्राप्त कर सकता है, इस बात को समझ सकता है। परमेण समाधिना, हमेशा अपने मन को भगवान की इस बात में लगा के रखें कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, जितना संभव हो भगवान की भक्ति। वैसे तो सर्वत्र करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, लेकिन जितना संभव भगवान की भक्ति करने के लिए देह मिलाए करनी चाहिए। और तो यहाँ ब्रह्मा जी को विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सृष्टि करते हुए भी वो मोहित नहीं होगे, और इस जगत में हम जब रह रहे हैं तो हम भी अगर भगवान की इस बात को स्वीकार करते हैं, भगवान की भक्ति पर फोकस करते हैं, तो फिर हम लोग मोहित नहीं होंगे। तो अब चतुश्लोकी भगवान की कृपा से हम लोग कुछ समझ पाए, कितना समझ पाए वो तो भगवान ही जानते हैं। प्रयास कुछ रहा, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे क्या बातें हो रही हैं। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।